Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas with lots of love. Merry Christmas, Merry everyone. Christmas! I wish you all a very Merry Christmas. Merry Christmas to all of you! क्रिसमस नसारे लोग का एक त्यौहार है. जब क्रिसमस होता है तो कई मुसलमान जाके क्रिश्चियन लोग से कहते हैं मैरी क्रिसमस. आपको पता है जब आप मैरी क्रिसमस कहते हैं तो क्या कर रहे हैं? आप शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नऊज़ बिल्लाह 25 दिसंबर को बेटा जना. आप जब कहते हैं मैरी क्रिसमस, ये क्रिश्चियन लोग, ये नसारा लोग, ये 25 दिसंबर को कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जना. नऊज़ बिल्लाह. वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का जना हुआ बेटा है और वो 25 दिसंबर को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें जन्म दिया. और हम जब कहते हैं मैरी क्रिसमस, सुधारने की बात तो दूर रही, हम उनका साथ देते हैं और हम शहादत देते हैं कि अल्लाह ने 25 दिसंबर को बेटा जना. क्या हो गया मैं मुस्लिम उम्मा को? अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह मरियम में, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 88 to 92, अल्लाह ताला फरमाते वक़ालु इत्तख़ज़ुर रहमानु वलदा. वो लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा जना. लक़द जीतुम शय्यन इद्दा. उनने अल्लाह सुब्हाना व तआला को सबसे बड़ी गाली दी. अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अगर कोई भी कहता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा जना, उनने अल्लाह सुब्हाना व तआला को सबसे बड़ी गाली दी. और अल्लाह फरमाते वक़ालु इत्तख़ज़ुर रहमानु वलदा लक़द जीतुम शय्यन इद्दा तक़ादु समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु. अगर आसमान को एहसास होता तो आसमान फट उठता. वतनशक़्क़ुल अर्ज़ु, ये जमीन खुल पड़ती. वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा, और ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होके गिर जाता. अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर इस आसमान को जरा भी एहसास होता, जरा भी फीलिंग्स होते, जरा भी समझ होती, अगर कोई कहता कि अल्लाह ने बेटा जना, ये आसमान फट उठता, ये जमीन खुल पड़ती, ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होके गिर पड़ता. लेकिन हम मुसलमानों को कोई फर्क नहीं हो रहा है. हम कहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं. आप जानते हैं हर रोज हमारे गैर मुसलमान भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे हिंदू भाई हर रोज कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना, और अब मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते. हम कहते हैं कि हम अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को अपनी वालदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, कहते हैं. लेकिन क्या सही हकीकत में करते हैं? जब हमारे वालदा को कोई गाली देता है तो हमको उसका सिर तोड़ना है, उसके दांत तोड़ना है, उसकी जान लेना है. हर रोज हमारे गैर मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा जना, और हम मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते. मैं नहीं कहता हूं कि उनकी जान लो, मैं नहीं कहता हूं कि उनके दांत तोड़ो, मैं नहीं कहता हूं कि उन्हें मारो, कम से कम अपना मुंह तो खोलो. क्या हो गया मुस्लिम उम्मा को? अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं कि जो कोई कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना, उसने अल्लाह सुब्हाना व तआला को सबसे बुरी गाली दी. हर रोज हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में, हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे काम करने की जगह पे लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना. सारी दुनिया में आप घूमो, हमारे गैर मुसलमान भाई कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना, और हम हमारा मुंह भी नहीं खोल सकते. उनको सुधारने की बात तो दूर रही, हम जाके उनका साथ देते हैं. Assalamu alaikum. My name is Adil Ahmed. I'm a 16-year-old student doing my GCSEs. And my question regards Dr. Naik's statement previously about saying Merry Christmas to a non-Muslim makes us somehow submit the fact that, well, the idea that Christ was the Son of God, and it makes us one of them. Now, that sort of shocked me in a sense that surely Allah
in His Almightiness would know that my intention to saying to someone Merry Christmas is, as you said, just to improve relations. Now, the thing is that most people, at least of my generation, the people who I come in contact with, don't actually celebrate Christmas because they celebrate Christ's birth, but actually it's a commercial thing to get the latest PS2 or whatever it is. So could you just please expand on that? Because I'm sort of confused how saying Merry Christmas could somehow bring blasphemy. The brother asked a question that he wants to wish Merry Christmas to his friend so that he can build relationships. So tomorrow he'll ask me the question, why can't I have a peg of alcohol to build relationship? Why not? Why? What's wrong? Why can't I eat some pork with them? Why can't I go to church and worship Jesus Christ, peace be upon Him? See, you don't have to do anything haram for doing dawah. For reaching the goals, you cannot use wrong means, brother. What is haram for them is haram for you also. When you are wishing Merry Christmas to them, you are agreeing that Jesus Christ, peace be upon Him, was born on the 25th of December, and you are agreeing that He is the begotten Son of God, which is shirk. Why it is wrong? Because the Christians, they believe that Jesus Christ, peace be upon Him, is the begotten Son of God. Now, irrespective whether he may be a practicing Christian or not, they celebrate because it's the birthday. Why don't they celebrate any other day? So if you tell your Christian friend, okay, forget, if you don't believe in that, let's celebrate instead of 25th of December, let's celebrate on the 10th of October. Will they agree? They'll say no. But that does not mean don't do dawah. I do dawah on Christmas. I ask them that this is the Christmas season. Why is it Christmas? So they tell me, oh, it's Christmas because Jesus Christ, peace be upon Him, was born on 25th of December. Who is this Jesus, peace be upon Him? Oh, Jesus is the begotten Son of God. Then I tell him that can you prove to me from one unequivocal statement from the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon Him, Himself says that He's God, or He says, worship me. I do dawah. Why do you have to use wrong means for doing dawah? You ask the question, is saying Merry Christmas wrong means? I'm telling you it is wrong. Okay. 100% wrong according to me. If you don't know what Christmas is celebrated for, like by mistake, if you don't know it is alcohol and you think it is Pepsi and you have it, Allah may forgive you. So if you don't know what is Christmas standing for being in UK, do you know what Christmas stands for? Well, as of now, Or I have think, you come from somewhere outside? well, as of now, I think it stands for a Do you know commercial. what? Do I you think it know- stands for a commercial business. That's what it Sorry? stands for. It stands for a commercial business, a place where people give each other presents. No, commercial. That- What is the excuse? No, don't. It's Don't a beat around the holiday. bush. I'm asking the question, do you know what is the excuse for commercial business? What is the excuse? Why do they celebrate Christmas? For what? Because it's the birth of Christ. Right, finish. You know about it? And they consider Jesus Christ, peace be upon Him, as the Son of God, begotten Son. Do you know that? Yeah, I know that, but If you know that, and then if you wish Merry Christmas, it is haram. If you didn't know, if you're coming from Timbuktu, and you did not know and in ignorance if you wish, Allah may forgive you. If you don't know that is alcohol, and if you think it is Pepsi and you drink it, Allah may forgive you. But if you know it and you think you're building relationship, you know what you're doing? You're building a place in the Jahannam. So therefore, brother, for reaching any good means, you never have to adopt wrong means. You have to go as the guidance of the Quran and the Sunnah. Hope that answers the question. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.